इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो वो जब 10,000 रुपए डालते हैं तो आप कहते हैं ये तो सरकारी रिश्वत है, ये तो सांस्थानिक रूप से दिया जा रहा घूस का पैसा है, और आप जो कर रहे हैं वो सब बढ़िया है। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही इनकी? आवाज देखिए। हेलो। हाँ आ रही है, बोलिए। पत्रकार महोदय, हाँ। ये हमारे बगल में हमारे चचा है। हाँ। जनता का दमन और उत्पीड़न जदयू के बारे में मोदी जी यही बोला करते थे, और नीतीश जी बोलते थे भारत जलाओ पार्टी, ये जो भाजपा के प्रवक्ता और जो हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो आज ये आप देखने का काम कीजिए। आपसे सवाल कुछ और था। नहीं, आप आपने जवाब पूछा। मैं आपके सवाल ही पे आ रहा हूँ। एक बात बताइए, सवाल ही पे जनता आ सुन रहा रही है हूँ। इसको, जनता सुन रही है। सवाल बड़ा सीधा सा है। जो दे रहा है, मान लीजिए ये मुझको आज दे रहे हैं 10 रुपया, हर दिन दे रहे हैं, और ये साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं तुमको 20 रुपया रोज दिया करूंगा। मैं जो इस पे ज्यादा सरकार भरोसा में करूंगा है, या इन आप पे? उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप ये सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे देंगे। इसका ब्लूप्रिंट हमारे नेता तेजस्वी जी ला करके आपके सामने रखने का काम अगर करेंगे। उनका 10,000 दिया जाना आपको चुभ रहा था कि तो रिश्वत दे रहे हैं, सरकारी रिश्वत, तो ये जो आप घोषणा कर रहे हैं ये रिश्वत नहीं है। अच्छा, जो हम वादा कर रहे हैं वो रिश्वत अगर होता तो जब हम लोगों ने बोला 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे तो ये क्यों आ गए 125 यूनिट मुफ्त करने पे? सुशांत इसका जवाब लीजिए आप। ये जरा समझना चाहता हूं मैं। ये महिलाएं यहां बड़ी निर्णायक हैं। 53-54% अगर पुरुष वोट डालने जाता है तो 60% के आसपास महिलाएं वोट डालने जाती हैं, और महिलाएं सब देख रही हैं। कौन है महिलाओं का सच्चा हितैषी? देखिए, सबसे पहले तो इस किशनगंज जिले में पूरे भारतवर्ष में सबसे कम हिंदू अल्पसंख्यक के क्षेत्र होने के बावजूद भी इस गंगा जमुनी तहजीब और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपने जिस तरह बात कहा, एक बात विषय समझ लीजिए, हम मारवाड़ी कॉलेज के बिल्कुल सटे हुए कैंपस में हैं। हाँ। चढ़वा विद्यालय और पाठशाला के पढ़ाई में अंतर होता है। जिसके पिताजी ने केवल चढ़वा विद्यालय खोलने का काम किया था, हाँ। पाठशाला में अपने बच्चों को भेजने तक का काम नहीं किया, उसकी गिनती कितनी कमजोर होगी इसका आकलन आप लगा सकते हैं। सर, चरवाहे कोई निकृष्ट काम तो नहीं करते भाई साहब, चढ़वा विद्यालय बोला अच्छा मैंने। काम करते नहीं। चढ़वा विद्यालय और पाठशाला। लेकिन ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी चरवाहे का काम किया है और वो बड़े शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं। विषय वो नहीं भाई साहब, ये है कि महिलाओं के लिए सच्ची घोषणाएं, सच्चा हितैषी महिलाओं का कौन है? देखिए, इस 20 वर्षों के शासन काल में महिलाओं के प्रति जो आदर सम्मान दिया होगा, मोदी जी और नीतीश जी ने दिया है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, इज्जत घर बनाने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने किया है। और जीविका दीदी, ये संरचना केवल भारत में बिहार में जीविका दीदी संरचना है। इतनी बड़ी संख्या में जीविका दीदी, घर की गृहिणी, एक छोटी छोटी योजनाओं को लेकर, झोला बनाने से लेकर टोकरी बुनने तक में अपने आर्थिक और पारिवारिक सहयोग में मददगार होते हैं। इतना ज्यादा नीतीश कुमार ने किया है तो क्यों नहीं कह देते कि उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं और वही सीएम बनेंगे? आप क्यों कहते हैं उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं लेकिन सीएम तो विधानमंडल तय करेगा? आप जरा ये नीतीश जी के नेतृत्व में बनेंगे और सीएम का चेहरा माननीय नीतीश जी ही है, और हमारे सभी शीर्ष नेता ने कह दिया है। नहीं, आपके शीर्ष नेताओं ने जो कहा है वो हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, इसलिए उसमें गुंजाइश है, इसीलिए तो ये सवाल पूछा जा रहा है। और मैं जरा बुलंद साहब आपसे बाआवाज़े बुलंद ये समझना चाहता हूं कि असल में नीतीश कुमार के हाथों में पतवार है या भारतीय जनता पार्टी के हाथों में पतवार है एनडीए की? गौतम जी, आप किशनगंज आए हैं, लोगों ने आपको बाहर में कहा था कि आप कहां जा रहे हैं, उसके बावजूद आप किशनगंज आए। मैं आपको इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका। अरे आप सब लोगों का बहुत प्यार है, ये कमाल की जगह है किशनगंज। मेरे से पूछिए, यहाँ जो लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है और जो प्यार देखने को मिल रहा है, और आपने जैसा अभी कहा, मैं तो अभिभूत हूं। अपनी बात कहिए। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की ज़रूरत है। इस बिहार को बनाने संवारने के लिए 2005 के बाद से जो उन्होंने काम किया है ये पूरा बिहार जानता है। और आज भी जितने भी लोग हैं ये दिल पर हाथ रख करके बोले कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है या नीतीश कुमार के हमदर्द वो नहीं है। आज नीतीश कुमार की ज़रूरत है। हाँ, हम जान रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सरकार डबल इंजन की है। सर, ये डबल इंजन जो है वो फायदा देता है? फायदा देता है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि डबल इंजन में दिक्कत ये होती है कि रिमोट दिल्ली चला जाता है। देखिए, पैसा कहां से आता है? केंद्र से। उस पैसे को पाने के लिए डबल इंजन की सरकार चल रही है। हाँ। आज जो आप हर रोड पर, आपको खुद आए हैं किशनगंज, हाँ। आपको हर जगह सड़कें मिली होंगी। हाँ। अच्छी सड़कें मिली होंगी। कोई दो राय नहीं है कि 2020 में भी चुनाव कवर करने के लिए मैं आया था। मैंने सड़कों की स्थिति और वैसे ओवरऑल विकास जो देखा था उसमें और अभी में तब्दीली है, ये जनता भी देख रही है। लेकिन जनता को कितना चाहिए
देखिए किसी चीज का एक ऑप्टिमम लेवल होता है कि ये इतना है लेकिन ये कम है, ये है तो ऑप्टिमम है, हाँ इसमें हम बड़े खुश हैं। आप लोगों ने जो काम किया है वो कौन सा वाला किया है, बहुत खुश वाला या ओके ठीक है वाला काम है ये? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना है अभी। हाँ। अबे 2025 से 2030 हाँ। फिर से नीतीश, और वो काम जो बचा हुआ है उसको और गति दिया जाएगा। हाँ। आप देख रहे होंगे जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं, औरतों की कितनी भीड़ होती है, आप खुद उसके साक्षी हैं। और ये नहीं, ये बात भी गलत सच बयान है कर रहे हैं कि हमारे- महिलाओं के संदर्भ में ये बात नोटिस करने वाली है कि जब कभी नीतीश जी की रैली होती है तो महिलाओं की बड़ी तादाद होती है, अपने बच्चे तक संभालते हुए, छोटे बच्चों को लेकर भी वहां जाते हुए लोगों ने देखा है इसमें। लेकिन हर समय क्या भीड़ जो है वो वोट में तब्दील हो जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जरा मैं, कहा गया कि जमीन पर ला देंगे ऊपर उड़ने वालों को, आसमान में तो केवल पतंग रहेगी। नसीम अख्तर हमारे साथ हैं। नसीम अख्तर, इस बार, पिछली बार आप लोगों ने 5 जितवा लिए, 4 तो उधर ही चल दिए थे। जी, इस बार नहीं जाएंगे सर। और कैसे गारंटी ले सकते हैं आप? बिल्कुल शपथ लिया गया है। आपने पूरे भारत में, हमारी एमआईएम पार्टी ने पूरे भारत को एक नई चीज दिया कि जब आपको अगर टिकट दिया गया उससे पहले उससे ओथ लिया गया है। हाँ। कि मैं अल्लाह का कसम खा के कहता हूं मैं इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओथ लिया गया है कि पैसा लिया गया है? ओथ लिया गया है। वो कह रहे हैं कई लोग कि अख्तरुल ईमान साहब ने पैसा भी ले लिया है कोई टिकट के प्रूफ बदले। नहीं सर, ये तो अक्सर इलेक्शन में होता ही है। और मैं बोला, इलेक्शन पैसा लिया जाता है? नहीं सर, हाँ। इलेक्शन में पक्ष विपक्ष की बातें होती है। अच्छा। पैसा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है चुनाव में। हाँ। आप जानते हैं मतलब इसमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल टिकट जो है सच्चाई नहीं है, खरीदी नहीं है लोगों ने। कोई खरीदी बिक्री नहीं हुआ है। हाँ। मेरी पार्टी तो सर, ये किसने कहा सर कि उड़ान सर- खटोला उड़ाने के लिए सर- पैसा तो चाहिए सर पड़ता है? मेरे पार्टी में हाँ। इस बार 30 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हाँ। और हमारे जो घटक दल के नेता हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 25 सीट में चुनाव लड़ती है। कुल गठबंधन में हम लोग 55 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार हमारी पार्टी सीमांचल में नहीं बल्कि पूरे बिहार में हमारी पार्टी बहुत तन से मन से अच्छा कायदे ये से बताइए, रेहान भाई ने अगर एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दी आपको जी तो आप मान जाइएगा फिर? बिल्कुल नहीं मानूंगा। अपना कैंडिडेट नहीं, विड्रॉ कर लेंगे? इसलिए नहीं मानूंगा कि उसके जो नेता है ना सर, हाँ। वो 9th पास है। हो सकता है मेरे इंजीनियर भाई हो, हमारे वो मैट्रिक नेता पास की है, बात ये वो 9th 9th क्लास पास है ना। और 9th सर, फेल जरूर सर, करेंगे, सर, लेकिन सर, आप ये और- उनसे और पूछने मैं का कहना- काम कीजिए। सर, मैं क्या और एक 17 बात कहना महीना चाहता हूं। तेजस्वी जी थे, सर, मैं एक बात जब कहता हूं। उप मुख्यमंत्री थे अभी तो करते उनके हैं, कार्यकाल से इनका सवाल सर, पूछिए। क्रॉस वाला राउंड भी करेंगे जिसमें एक दूसरे से, लेकिन अभी नहीं। हाँ। सर तेजस्वी यादव हमेशा बिहार में राज किए कि नहीं किए? तो मुसलमानों को सीट देकर क्या कर रहे 20 थे? वर्षों से नीतीश दरी कुमार बिछा रहे सत्ता थे, में दरी बिछा बैठे रहे हैं। थे। ये अब काम कर रहे MIM हैं वाला भाजपा का भाई। ये ऐलान आप कर दिया सवाल है। मुझसे पूछते हम हैं। 18% नीतीश वाले कुमार बिहार से में आप सवाल ये बताइए, पूछिए, मोदी जी नहीं, से नहीं, सवाल नहीं, उनको नहीं पूछिए। बुलाइए। नसीम भाई सर, एक बात सवाल बताइए, आप प्लीज सर। ये जो सुशांत भाई के बगल में आप खड़े हैं, बिल्कुल। ये इत्तेफाकन है या डिजाइन है? ये किशनगंज की डिजाइन भाईचारगी है, डिजाइन है, किशनगंज की डिजाइन भाईचारगी है। सर, किशनगंज की ये भाईचारगी डिजाइन है, है, किशनगंज इनको की भेजा भाईचारगी जाता है, है। इनको वो कह रहे हैं, भेजा जाता वो है। देखिए उन्होंने हाथ पकड़ के ऊपर भी किया। किशनगंज की भाईचारगी है सर। उन्होंने और बुलंद साहब का भी साथ लिया उन्होंने, वो लेकिन साथ आप ही एक है, अलग सर, है। सर, बिल्कुल अलग मेरे- है। सर, क्योंकि मेरी हम आवाज बिहार तो की सुना बात करते हैं, हम बिहारियों की अच्छा, बात ये करते बताइए, हैं, हम वो मुद्दे की बेचारे- बात करते हैं। अरे सुनिए, वो पत्रकार आपसे- महोदय, हमारे अरे वो भाजपा आपसे- के साथी अरे ने सुनिए तो जी वो आपसे कुछ सीटें मांग रहे थे, दे देते, आपका गठबंधन हो जाता। अरे वो नहीं भैया, देंगे वो ना। सीटें मांग रहे वो थे, नहीं देंगे ना। सीट मांगने वाला सर। दरवाजे पे आकर के क्या सर, बोलता, वो नहीं सीट देंगे ना। मांगने वाला बोल रहा है कि तुम्हारी माई समीकरण की पोल खोल सर, दूंगा। सर। ये इनकी भाषा थी, इनका मनसा था ही नहीं गठबंधन का। उनको तो और रोकिए, ये देखा होगा सही ये में एक्सट्रीमिस्ट प्रदर्शन है के लिए भी गए। ये एक तरफा बात करते हैं, एक तरफा बात। आरजेडी के समक्ष प्रदर्शन भी किया। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।